हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं डिट्टो उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते और वाइस वर्सा, जैसा हम हिंदी में बोलेंगे डिट्टो उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और इंग्लिश में अपने माइंड में उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, फिर मैच करना है कितना सही है कितना गलत है। ऐसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स वो सब बताता हुआ चलूँगा। तो पहला सेंटेंस है, सब खड़े क्यों हैं बेटा बैठो। वाई इज़ एवरी वन स्टैंडिंग। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे सीखने वाली चीज़ ये है कि एवरी वन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना यार सब खड़े क्यों हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन इसको हम देखें यार हर कोई खड़ा क्यों है, सो एवरी वन का होता है हर कोई। यहाँ इंग्लिश में इसको हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे एवरी वन। ठीक है, वाई इज़ एवरी वन स्टैंडिंग। सब खड़े क्यों हैं बेटा बैठो। सन टेक अ सीट, टेक अ सीट, हैव अ सीट, प्लीज़ प्लीज़ बी सीटेड। सबका मतलब एक ही है। आपने कुछ भी अगर और सोचा था तो वो भी बिल्कुल ठीक है। हैव अ सीट, बी सीटेड, ठीक है, टेक अ सीट। वाई इज़ एवरी वन स्टैंडिंग, सन टेक अ सीट। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। यू आर प्रोबेबली लुकिंग एट माई स्लीपर। अब प्रोबेबली का हिंदी में मतलब होता है संभवित। ठीक है, मतलब संभवित तौर पे, संभव है ये चीज़। ठीक है, पॉसिबली, जैसे हम पॉसिबली बोल देते हैं ना, पॉसिबली, मे बी, ऐसे हम बोल देते हैं कि यहाँ पे एक किसी चीज़ के होने की संभावना है। वहाँ पे हम प्रोबेबली भी लगाते हैं। मैथ में एक टॉपिक भी होता था ना प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। यू आर प्रोबेबली लुकिंग एट माई स्लीपर। इसमें एक छेद है जिसे आप शायद नहीं देख पा रहे हैं। इट हैज़ अ होल, इट हैज़ अ होल, इसमें एक छेद भी है। विच यू प्रोबेबली कांट सी, जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा या फिर जो शायद आपको नहीं देख सकते हैं। ऐसे आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, जिसे आप शायद नहीं देख पा रहे हैं। अब जिसे के लिए यहाँ पे विच। ठीक है, अब किसे के लिए अगर कुछ मतलब 3 या 4 चीज़ें रखी हैं, मुझे वहाँ पूछना है किस में, वहाँ पे भी विच का यूज़ होगा। और जब हम जिसकी बात करते हैं कि मैं बोलूँ जिसके पास मेरा पेन रखा है या फिर जिसमें छेद है, विच हैज़ होल, कि जिसमें छेद है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे इसमें एक छेद है जिसे आप शायद नहीं देख पा रहे हैं। इट हैज़ अ होल विच यू प्रोबेबली कांट सी। बेचारी चलते चलते घिस गई है। अब ये हिंदी में तो ऐसा बना कि बेचारी चलते चलते घिस गई है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी इसको कैसे बनाएं। पहली चीज़ तो जब हम किसी चीज़ को बेचारा बोलते हैं, बेचारी बोलते हैं, पुअर थिंग। इंसान की बात करूँ तो पुअर फेलो, यार बेचारा इंसान, बेचारा वो, कि पुअर फेलो, पुअर गाय, ऐसे हम बोल देते हैं। अब यहाँ चीज़ की बात चल रही है किसी। द पुअर थिंग गॉट वोन आउट। अब वोन आउट का मतलब क्या होता है? वोन आउट का मतलब होता है कोई चीज़ पहनते पहनते घिस जाए, चाहे वो आपका कोई कपड़ा हो, जीन्स हो, चप्पल हो, जूता हो, कुछ भी हो। ठीक है, वो होता है वोन आउट। ठीक है, वेयर, वेयर से ही बना है, वेयर होता है पहनना, वेयर से ही बना है वोन आउट। द पुअर थिंग गॉट वोन आउट बिकॉज आई वॉक अलॉट, मतलब मैं चलता बहुत हूँ। जो सेंस बना वो ये है, बेचारी चलते चलते घिस गई है। द पुअर थिंग गॉट वोन आउट बिकॉज आई वॉक अलॉट। आप क्या सोचेंगे? वॉट विल यू थिंक? आप क्या सोचेंगे? वॉट विल यू थिंक, सिंपल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। वॉट विल यू थिंक? मैं जो हूँ सो हूँ। अब ऐसा हम कई बार बोलते हैं ना यार, जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम वॉट आई एम, आई एम वॉट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम वॉट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। वैसे तुम क्या हो? या तो आप ऐसे पूछ लो कि वैसे तुम क्या हो, या फिर हम ऐसे बोलते हैं ना, वैसे तुम हो क्या, वैसे तुम हो क्या। वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हो क्या मैं कैसे बनाऊँ, क्या है मैं कैसे बनाऊँ। ठीक है, वो चीज़ सेम ही रहेगी। वैसे तुम हो क्या, बाय द वे व्हाट आर यू, बाय द वे व्हाट आर यू, वैसे तुम हो क्या, बाय द वे व्हाट आर यू। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। अभी इस चीज़ को ना हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने मुझे फ़ोन किया और वो मुझे बोले कि क्या कर रहा है, मैं बोले यार कुछ खास नहीं, बस ऐसे बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ होती है, नथिंग स्पेशल। ठीक है, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। एक मामूली आदमी या फिर एक मामूली इंसान। ठीक है, दोनों के लिए ही हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे, मामूली आदमी या मामूली इंसान। एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, एन ऑर्डिनरी मैन, एन ऑर्डिनरी मैन, या फिर एन ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, ऐसे में कुछ भी बोल देते हैं। एक मामूली आदमी, एन ऑर्डिनरी मैन।
जो आपकी बेटी से पागलों की तरह प्यार करता है। अब पागलों की तरह प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप इसको एक इडियम के तौर पे भी ले सकते हो, ठीक है। सो हु मैडली लव्स योर डॉटर, हु मैडली लव्स योर डॉटर। अब किसी इंसान के बारे में हम जो की बात करते हैं ना, कि जो ये करता है। अब मैं बोलूँ 5-6 लड़के बैठे हुए हैं, मैंने उनमें बोला कि मुझे वो चाहिए, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर द गाय जो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है। सो आई एम सर्चिंग फॉर द गाय हु प्लेज बास्केटबॉल वेरी वेल, ठीक है। सो जो खेलता है, तो इंसान के बारे में अगर मैं ये पूछूं कि कौन खेलता है, वहाँ पे भी यही आएगा, हु प्लेज, ठीक है, हु प्लेज बास्केटबॉल वेरी वेल। मैं बोलूँ जो बास्केटबॉल बहुत अच्छे तरह से खेलता है, सो यहाँ पे भी सेम सेंटेंस रहेगा, हु प्लेज बास्केटबॉल वेरी वेल। ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो जो आपकी बेटी से पागलों की तरह प्यार करता है, हु मैडली लव्स योर डॉटर, ठीक। अभी पागलों की तरह प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, सबके लिए आप सेम लगा सकते हो, हु मैडली लव्स योर डॉटर। मैड से बना है मैडली, पागलों की तरह, हु मैडली लव्स योर डॉटर। मेरे पास कुछ नहीं है, तो अगर मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, ठीक है। अगर आपने ये सोचा आई डोंट हैव एनीथिंग, तो वो भी ठीक है। आई हैव नथिंग, वो भी ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, ना धन दौलत, ना घर परिवार, ठीक है। धन दौलत घर परिवार, इसको हम कैसे बोलेंगे, नो वेल्थ नो प्रॉपर्टी। अब वेल्थ का क्या मतलब होता है, वेल्थ का मतलब होता है धन, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जायदाद। तो हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना धन दौलत, ठीक है। सो इंग्लिश में उसको हम बोल देते हैं वेल्थ और प्रॉपर्टी। नो धन मतलब कि नो वेल्थ और प्रॉपर्टी और फैमिली या परिवार। सो ना धन दौलत, ना घर परिवार, नो वेल्थ और प्रॉपर्टी और फैमिली, ठीक है। अब इस वाला जो ये जो और है ना, इसका मतलब या वाला नहीं है, ये या, ठीक है। इसका मतलब और में ही आएगा, इसका जो सेंस आएगा। मेरे पास केवल एक ही चीज़ है। अब अगर आपने इसका ये सोचा आई हैव ओनली वन थिंग, वो भी बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम कैसे बोल देंगे, आई पोजेस ओनली वन थिंग। पोजेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे हक जमाना। जैसे हम कई बार सुनते हैं ना कि यार वो बहुत पॉजेसिव है इस चीज़ को लेके, सो मतलब वो इस चीज़ पे अपना बहुत ज़्यादा हक जताता है। सो पोजेस का मतलब होता है किसी चीज़ पे मालिकाना हक जताना, ठीक है, कि मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास ये चीज़ मेरी है, ऐसे। सो आई पोजेस ओनली वन थिंग, मेरे पास केवल एक ही चीज़ है, मेरे पास केवल एक ही चीज़ है। आई पोजेस ओनली वन थिंग जो इस समय आपके पास है, ठीक है। अब फिर जो आ गया, अब ये क्या है, जो जो आया है, तो यहाँ पे थिंग की बात चल रही है। वैसे तो इंसान है, लेकिन इसने चीज़ के तौर पे बोला है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है। अगर यहाँ बोलता कि मेरे पास एक ही इंसान है, सो इस जो के लिए हम हु का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने उस इंसान को ही चीज़ के तौर पे लिया है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो इस समय आपके पास है, विच इज़ प्रेजेंटली विद यू। प्रेजेंटली का मतलब अभी, वर्तमान तौर पर, अभी के टाइम में, ठीक है। सो विच इज़ प्रेजेंटली विद यू। अब यहाँ पे जो विद यू का मतलब है, ये साथ नहीं है जो आपके साथ है, ये पास की बात है। जैसे कि मेरे पास किसी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि यार राहुल तेरे साथ है क्या, ठीक है, और मैं बोलूँ हाँ हाँ वो मेरे पास ही है, मैं बोलूँ वो मेरे पास ही है। सो वहाँ पे भी विद का यूज़ होगा। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पास के लिए नियर लगाऊँ, क्या लगाऊँ। सो वो पास के लिए भी हम विद का यूज़ करेंगे। सो जो इस समय आपके पास है, विच इज़ प्रेजेंटली विद यू, विच इज़ प्रेजेंटली विद यू। और अगर मैं उसे ना दूँ तो, अब ये कह रहा है कि अगर मैं उस चीज़ को ना दूँ तो, एंड इफ़ आई डोंट गिव इट, एंड इफ़ आई डोंट गिव इट, अगर मैं उसे ना दूँ तो, एंड इफ़ आई डोंट गिव इट, ठीक है। अब ये इफ़ और आई के बीच में स्पेस है, वो हट गया है, लेकिन इफ़ और आई के बीच में स्पेस है, वो समझ जाना। और अगर मैं उसे ना दूँ तो, एंड इफ़ आई डोंट गिव इट, तो उसे छीन के ले जाऊंगा। अब इसने बोला तो उसे छीन के ले जाऊंगा, आई विल स्नैच इट अवे। अब अगर यहाँ पे मैं सिर्फ स्नैच इट का यूज़ करता कि आई विल स्नैच इट, तो इसका मतलब होता कि मैं उसे छीन लूँगा, ठीक है। सिंपल सा मतलब होता मैं उसे छीन लूँगा, लेकिन यहाँ पे बोला स्नैच इट अवे। अब टेक इट अवे मतलब इसे लेकर जाओ। टेक इट अवे का मतलब ये होता है टेक अवे, जैसे हम सुनते हैं ना रेस्टोरेंट्स में या मैकडॉनल्ड्स में, आपने सुना होगा कि हैविंग और टेक अवे। सो टेक अवे का मतलब यहाँ से दूर लेकर जाना, ठीक। सो मैं उसे छीन के ले जाऊँगा, आई विल स्नैच इट अवे, आई विल स्नैच इट अवे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो,
ठीक है। व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, आप इसको कई तरीके से बोल सकते हो। यहाँ पे आप माई भी लगा सकते हो। व्हेन आई फर्स्ट सेट माई आइज ऑन यू, ये भी बिल्कुल ठीक है। व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब होता है जब मैंने तुम पे पहली नज़र डाली, ठीक है, जब मैंने तुम पे अपनी पहली नज़र डाली, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, व्हेन आई सॉ द फर्स्ट टाइम, ये भी आप लगा सकते हो। व्हेन आई सॉ यू द फर्स्ट टाइम, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगा तुम बददिमाग हो, तो ये लगा क्या है, मतलब मैंने सोचा कि तुम शायद बददिमाग हो। सो आई थॉट यू वर एरोगेंट, ठीक है, यू वर एरोगेंट, कि तुम बददिमाग हो। ये आर नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब आर भी लगा सकते हो, लेकिन यू वर एरोगेंट का मतलब ये पास्ट की बात चल रहा है। तो मैंने जब तुम पहली बार देखा, मुझे लगा तुम बददिमाग थे, उस वाले सेंस में। सो आई थॉट यू वर एरोगेंट। अब एरोगेंट का जो मतलब होता है ना, वो बेसिकली हठी, ठीक है, घमंडी, उस तरीके का होता है। लेकिन अब बददिमाग के लिए, मतलब जिसको पता ही नहीं है कि दूसरे से कैसे बात की जाती है, अपने आप में उसमें दिमाग ही नहीं है, तो वहाँ पे भी आप एरोगेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसमें तमीज़ ना हो, बदतमीज़ के तौर पे, ठीक है। सो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो। व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, आई थॉट यू वर एरोगेंट। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ तुम केवल बददिमाग ही नहीं। अब ये चीज़ आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत काम आएगा। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ, बट नाउ आई रियलाइज़, अब मुझे एहसास हुआ, ठीक है, यू आर नॉट ओनली एरोगेंट, तुम केवल बददिमाग ही नहीं, ठीक है, यू आर नॉट ओनली एरोगेंट। अब मैं किसी को बोलूँ यू आर नॉट ओनली स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट टू, कि तुम सिर्फ दिमाग से ही तेज नहीं, तुम बुद्धिमान भी बहुत हो, ऐसे। सो लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम केवल बददिमाग ही नहीं, बट नाउ आई रियलाइज यू आर नॉट ओनली एरोगेंट, तुम बेशरम और जाहिल भी हो। यू आर ऑल्सो इम्प्यूडेंट एंड इलिटरेट। अब इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बेशरम, ठीक है। तुम बेशरम और जाहिल, जाहिल मतलब गवार, अनपढ़, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलिटरेट, ठीक है। लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट होता है अनपढ़। तुम बेशरम और जाहिल भी हो, यू आर ऑल्सो इम्प्यूडेंट एंड इलिटरेट। तो इन दोनों का आप ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पे इसको आप कैसे बोल सकोगे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम केवल बददिमाग ही नहीं, तुम बेशरम और जाहिल भी हो, ठीक है। सो बट नाउ आई रियलाइज यू आर नॉट ओनली एरोगेंट, यू आर ऑल्सो इम्प्यूडेंट एंड इलिटरेट। जिसको ना अपने गुजरे कल का पता है, ना आने वाले कल का। अब गुजरा कल और आने वाला कल क्या होता है, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर की बात चल रही है यहाँ पे। येस्टरडे और टुमारो मत लगाना, ठीक है। सो ये होता है पास्ट, मतलब अपने भूतकाल की और भविष्यकाल की। सो गुजरा हुआ कल क्या होता है, हमारा भूतकाल, ठीक है, वो होता है हमारा पास्ट। आने वाला कल क्या होता है, टुमारो नहीं, टुमारो तो होता ही है, लेकिन हम जब आने वाले कल की बात करते हैं, यार आने वाले कल में शायद ऐसा हो जाए, सो हम वहाँ फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो वो फ्यूचर है। जिसको ना अपने गुजरे कल का पता है, ना आने वाले कल का। हु नोज नीदर हिज पास्ट नॉर हिज फ्यूचर। नीदर और नॉर का हम ऐसे यूज़ करते हैं, ना तो ये ना ही वो, ठीक है। नीदर आई वॉन्ट टू कॉल हिम नॉर ही शुड कॉल मी, कि ना तो मैं उसको कॉल करना चाहता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ वो मुझे कॉल करे, ऐसे। सो जिसको ना अपने गुजरे कल का पता है, ना आने वाले कल का। अब यहाँ पे जिसको के लिए किसके लिए यूज़ हो रहा है, इंसान के लिए यूज़ हो रहा है ना। सो हु आ जाएगा। हु नोज मतलब डस छुप गया, अब हु को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डस छुप गया हु के अंदर। हु नोज नीदर हिज पास्ट नॉर हिज फ्यूचर। जिसको ना अपने गुजरे कल का पता है, ना आने वाले कल का। ये है तुम्हारी पसंद, ऐसे इन्होंने ऐसे बोला कि ये है तुम्हारी पसंद, ऐसे। सो दिस योर चॉइस, दिस योर चॉइस, कि ये है तुम्हारी पसंद। जो आदमी तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, अ मैन हु कांट फीड यू 2 मील्स अ डे। अब जो आदमी, यहाँ पे आदमी की बात चल रही है, तो जो लगा है तो हु, ठीक है, चीज़ की बात तो नहीं चल रही है। तो जो आदमी तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, अ मैन हु कांट फीड यू 2 मील्स अ डे। अब फीड का मतलब होता है खिलाना, ठीक है। फूड तो खाना होता है, ईट होता है खाने को खाना, फीड होता है खिलाना। अ मैन हु कांट फीड, जो आदमी तुम्हें नहीं खिला सकता 2 मील्स अ डे, 2 वक्त का खाना, या फिर एक दिन में 2 बार खाना, ऐसे। जो तुम्हें और अपने आप को खिलाने के लिए तुम्हारे बाप की तरफ देखेगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पे सेंस क्या हुआ, जो तुम्हारे बाप की मदद लेगा अपने आप को और तुम्हें खिलाने के लिए, इसका वो सेंस आएगा। सो आपके पास जब भी इस तरीके के में सेंस में कोई सेंटेंस आए तब आपको ऐसा ही यूज़ करना है। बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। जो तुम्हें और अपने आप को खिलाने के लिए तुम्हारी बाप की तरफ देखेगा, हु विल लुक टूवर्ड्स योर फादर। अब लुक टूवर्ड्स समवन, इसका मतलब होता है किसी की तरफ देखना। ठीक है, लुक टूवर्ड्स दैट पॉइंट, उस पॉइंट की तरफ देखो, ऐसे हम बोलते हैं। सो who will look towards your father to feed you and himself। you and himself मतलब तुम्हें और अपने आप को। ठीक है, सो जो तुम्हें और अपने आप को खिलाने के लिए तुम्हारे बाप की तरफ देखेगा, who will look towards your father to feed you and himself। अब ये यहाँ पे बोलता है और आपकी क्या औकात है, एंड वॉट इज़ योर स्टेटस। अब वॉट इज़ योर स्टेटस, इस चीज़ को आप बिल्कुल अगर ग्रामेटिकली जाओगे तो कई सारे सेंटेंसेस निकलेंगे। स्टेटस का मतलब स्थिति भी होता है कि उनकी क्या हालत है अभी, क्या स्टेटस है अभी। ठीक है, कोई अगर हॉस्पिटलाइज है हम तब फ़ोन करके पूछते हैं कि यार व्हाट इज़ द स्टेटस, कि क्या स्थिति है अभी। ठीक ऐसे, लेकिन यहाँ पे स्टेटस बात चल रही है औकात की। वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेटस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी क्या औकात है, एंड व्हाट इज़ योर स्टेटस, एंड व्हाट इज़ योर स्टेटस, आपकी क्या औकात है। आपके पास धन है, यू हैव वेल्थ। आपके पास रहीसी है, इसलिए आपने अपनी औकात ऊंची कर ली। ठीक है, आपके पास रहीसी है। अब रहीसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रहीसी के लिए हमारे पास वर्ड होता है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है रहीसी। ठीक है, संपन्नता, हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोले तो संपन्नता, मतलब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, घर गाड़ी, सो वो रहीसी। ठीक है, दैट इज एफ्लुएंस। सो तो आपके पास रहीसी है इसलिए आपने अपने को ऊंची कर ली। यू हैव एफ्लुएंस, सो यू रेज योर स्टेटस। अब आप चाहे तो यहाँ रेज लगाइए कि आपने अपनी औकात ऊंची कर ली, आप अपनी औकात ऊंची कर लेते हैं। चाहे तो आप रेज लगा दीजिए, डी भी लगा दीजिए, उसकी फॉर्म चेंज कर दीजिए कि हम पास्ट में ले रहे हैं कि आपने अभी अपनी औकात ऊंची कर ली मेरे सामने। सो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। ठीक है, आपके पास रईसी है इसलिए आपने अपनी औकात ऊंची कर ली। यू हैव एफ्लुएंस, सो यू रेज्ड योर स्टेटस। अब मुझे बताइए किसकी औकात ऊंची है, आपकी या मेरी। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी का मतलब अब मुझे बताओ। नाउ टेल मी हुज स्टेटस इज हायर। ठीक है, किसकी औकात ऊंची है। सो किसकी के लिए हम यूज़ करते हैं हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो हुज स्टेटस इज हायर, किसकी औकात ऊंची है। हायर मतलब हाई से ऊपर, हायर कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम टॉलर देन यू, राइट, कि मैं तुमसे लंबा हूँ तो वो बता रहा हूँ कि बट आई एम टॉलर, टॉल नहीं, टॉलर देन यू। ठीक, सो हुज स्टेटस इज हायर, किसकी औकात ऊंची है, आपकी या मेरी, योर्स और माइन। ठीक है, योर और माई मत लगाइएगा, यहाँ पे ऐसा ही यूज़ होता है योर्स और माइन, कि ये पेन तुम्हारा है या मेरा है, दिस इज़ योर्स और माइन ऐसे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरा है, दिस इज़ माइन। ठीक, तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया, वॉट हैव यू डन, ये तुमने क्या कर दिया, वॉट हैव यू डन दिस, आप ऐसे लगा सकते हो। सो तुमने क्या कर दिया, वॉट हैव यू डन, वॉट हैव यू डन। ये आपका नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैज़ हैव का यूज़ होगा और फॉर्म चेंज होगी। अब या है ये है पे मैंने कई बार बताया है कि आप उसको चुका है मैं एक बार करके देखिए, आपको सेंस मिल जाएगा। तुमने क्या कर दिया है या फिर तुम क्या कर चुके हो, सेंस बिल्कुल सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि एंड में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मैं कैसे बनाऊँ, सेंस समझ जाना इसका कि तुम क्या कर चुके हो, तुमने क्या कर दिया है, ये एक ही है। सो व्हाट हैव यू डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, व्हाट हैव यू डन। तुम्हारे पापा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे या फिर मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे हम बोलेंगे ना कि तुम्हारे पापा मुझे कभी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी नहीं अपनाएंगे। योर फादर विल नेवर एक्सेप्ट मी, योर फादर विल नेवर एक्सेप्ट मी, सिंपल एकदम फ्यूचर का सेंटेंस है। योर फादर विल नेवर एक्सेप्ट मी, तुम्हारे पिताजी मुझे कभी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी नहीं अपनाएंगे। चलो भाग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीखने वाला यही सेंटेंस है, नहीं क्यों तो आपको पता ही है, नो वाई। चलो भाग जाते हैं। अब भागने को हम बोलते हैं किसी के साथ भाग जाना। मैंने इस वर्ड को अपनी एक वीडियो में बताया भी है काफ़ी पहले इस वर्ड के बारे में। सो इसको हम बोलते हैं एलोप, ELOPE, एलोप। ठीक है, सो चलो भाग जाते हैं, लेट्स एलोप। अब चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। तो अब ऐसी चीज़ में लेट्स का यूज़ होता है, लेट का। ठीक है, लेट अस, ये लेट्स जो है ना ये लेट अस है, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। ठीक है, लेट्स गो, चलो चलते हैं। ठीक, सो लेट्स एलोप, चलो भाग जाते हैं, चलो भाग जाते हैं। मैं बाद में आकर तुमसे मिलूंगी लेकिन अभी के लिए तुम्हें जाना होगा। ठीक है, मैं बाद में आकर तुमसे मिलूंगी, आई विल कम एंड मीट यू लेटर, आई विल कम एंड मीट यू लेटर, मैं बाद में आऊँगी
तो शुद्ध हिंदी में जाएँ तो मैं बाद में आऊँगी और तुमसे मिलूँगी। लेकिन जब यहाँ पे हम ऐसे बोलें कि मैं बाद में आकर ये करूँगा, तो वहाँ पे भी आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई विल कम एंड मीट यू लेटर, मैं बाद में आके तुमसे मिलूंगी, ठीक है। आई विल कम एंड मीट यू लेटर, बट एट दिस मोमेंट, लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए हम ऐसा जब बोलते हैं ना तो वहाँ पे यूज़ होता है एट दिस मोमेंट। बट एट दिस मोमेंट, अभी इस क्षण के लिए, इस टाइम के लिए, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना होगा। एक एडवाइस जब हम देते हैं ना किसी को, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये करना होगा, ठीक है। यू मस्ट कॉल हिम, तुम्हें उसको कॉल करनी होगी, ऐसे हम बोलते हैं। सो मैं बाद में आके तुमसे मिलूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें जाना होगा। आई विल कम एंड मीट यू लेटर बट एट दिस मोमेंट यू मस्ट गो। वादा, हाँ लेकिन अभी के लिए जाओ, ठीक है। इसने बोला वादा, प्रॉमिस यस बट गो फॉर नाउ, प्रॉमिस बट गो फॉर नाउ, ठीक है। वादा, दूसरा पूछा है वादा कर रही हो ना, सो प्रॉमिस हाँ लेकिन अभी के लिए जाओ, यस बट गो फॉर, सॉरी मुझे बीच में ना 2 बार छींक आ चुकी है इसलिए, ठीक है। बट गो फॉर नाउ, अभी के लिए जाओ, ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।